यस नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वादे के मुताबिक सर यहां पर बारी है अब डाटा इंटरप्रिटेशन की। जी हां, मैंने आपसे वादा किया था कि मैथ्स और रीजनिंग के कुछ सेशन लेने के बाद, कुछ चीज़ें सिखाने के बाद अब मैं आया हूं यहां पर डाटा इंटरप्रिटेशन का एक बहुत ही खूबसूरत सा सेशन लेकर। एक ऐसा सेशन जो कि आपको पूरे मार्क्स दिलवाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुझे उम्मीद है कि आप तक ये सेशन पहुंच रहा है और आप इस सेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। और एक एक सवाल का जवाब देना है, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है गाइस जहां से सवाल ना आए ये हो ही नहीं सकता यूजीसी नेट में, और उसका जवाब आपको ना आता हो ये मैं होने नहीं दूंगा, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। और यहाँ पर सबसे पहले है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन 5 नंबर का, 5 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यानी कि 10 नंबर का आपके सामने डाटा इंटरप्रिटेशन मिलता है। अब ये होता कैसा है, किस तरीके के सवाल आते हैं, बेसिक आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। और आज जो है एक नया सेशन इसमें जुड़ने जा रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ दी, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये शेप है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सर्कल, करेक्ट। यहाँ पर साइड है, यहाँ पर मिसिंग है, कहीं कहीं पर ना मिसिंग है। अब ये मिसिंग DI बहुत आता है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ ए, है ना। फ्लोर कैसा होता है, आपको पता है कैसा होता है, तो आपने इसकी कॉस्ट मुझे बतानी है। ट्राई कीजिए, राइट आंसर दीजिए अपने हिसाब से। ए के फर्श की लागत क्या है, मतलब कितनी जो है कितना खर्चा यहां पर हुआ होगा। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। अच्छे अच्छे सवाल मैं लेकर आया हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा सकूं, सो ट्राई करेंगे। ओके, ए जो है आपको पता है यहाँ पर ए की मैं बात कर रहा हूँ। ए जो है यहाँ पर ट्रायंगल है ना। ए जो है यहाँ पर क्या है, ए जो है यहाँ पर ट्रायंगल है। यहाँ पर बेस दिया है, यहाँ पर हाइट दी है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग दिया है और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया है। फेंसिंग का मतलब वो जो कोनों में लगती है ना फेंस। यहाँ पर जैसे अगर ये आपका घर है तो इसके आसपास जो ये लगेगा ना, ये होती है आपकी फेंसिंग, राइट। तो वो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है और ये आपके घर का फ्लोर की कॉस्टिंग जो है यहाँ पर दे रखी है। सो ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। 16, 12, 50, 20 जिसका यूज हो करो और राइट आंसर देने की कोशिश करो। एवरीवन गाइस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ ए? यस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं तो आपका जो, क्योंकि आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा ना कि आपके फ्लोर का पूरा एरिया कितना है, तभी तो पैसा बताएंगे। सो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो यानी कि हाफ इंटू में 16 इंटू में 12, ठीक है सर। 2 4 2 6 12, 6 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। और उस एरिया पर स्क्वायर सेंटीमीटर के 50 रुपए लगते हैं, है ना। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। और उसकी क्योंकि फेंसिंग का कोई काम ही नहीं है, वो तो बस एक नॉलेज दी हुई है आपको। सो 96 इंटू में 50 आपका आंसर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, दैट इज 4800। आंसर इज सी पार्ट। आई होप आप ये मिसिंग DI या इस तरीके के सवाल निकालना कुछ हद तक सीख गए होंगे। पूछा है कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ ए, राइट। तो ए क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल है। ट्रायंगल का पहले एरिया निकालना पड़ेगा कि फ्लोर का एरिया कितना है। आपने निकाल लिया, वो आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैसे बताए गए थे कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे लगते हैं। सो 96 है, सो 96 इंटू 50 दैट इज 4800 इज योर आंसर, राइट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कराया हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं, ठंडे दिमाग से आप कर सकते हैं इन सवालों को। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सी टू दैट ऑफ बी? आपने डिफरेंस बताना है। सी जो कि एक स्क्वायर है और बी जो कि एक रेक्टेंगल है, उसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का, है ना। 10, 20, ये 15, ये 15 और ये 18 बताएंगे सर सभी लोग। 10 और 20 उसकी लेंथ ब्रेड्थ है और स्क्वायर की साइड है 15। और रेक्टेंगल में जो फेंसिंग लगी है, 15 रुपये खर्च हुए हैं 15 के हिसाब से, और इसमें 18 रुपये के हिसाब से। ट्राई करेंगे सभी लोग गाइज। यस, फेंसिंग के लिए फेंसिंग होती है बाउंड्री। मैं आपको हिंट दे देता हूं, फेंसिंग होती है बाउंड्री, और बाउंड्री का मतलब है पेरीमीटर।
हमेशा जो अंदर का एरिया होता है, जो अंदर का पोर्शन होता है उसको एरिया कहते हैं, और जो फेंसिंग होती है, ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं आपका पेरीमीटर। तो अब इस सवाल को निकाल कर दिखाइए सभी लोग। अब इस सवाल को निकाल कर दिखाएंगे सभी लोग गाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सी एंड दैट ऑफ बी? यस, ओके गाइस, देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सी टू दैट ऑफ बी, पहले हम बी का निकाल लेते हैं, दैट इज जो कि एक रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर, सो ट्वाइस ऑफ 10 प्लस 20, सो ट्वाइस ऑफ 30 यानी कि 60। अब 60 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 900, है ना। ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई गाइस बी की। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई आपकी बी की। अच्छा, अब बारी किसकी आई, अब बारी आई सर सी की। अब बारी आई किसकी, बारी आई सी की। सी जो है आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड्स, राइट। सो यानी कि 4 इंटू में 15 दैट इज इक्वल टू 60, और 60 इंटू में 18, है ना। 60 इंटू में 18, 8 6 48 दैट इज 1080, सही है सर। उस पर खर्च हुए 900, इस पे खर्च हुए 1080, उस पे खर्च हुए 900, इस पे खर्च हुए 1080, तो कितना डिफरेंस आया, 1080 माइनस में 900 दैट इज इक्वल टू 180। आपका आंसर है तुरंत। इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। जितनी बार चाहे रेपिटेशन में इसको देख सकते हैं ताकि आप परेशान ना हो। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, पहले पेरीमीटर बी का, ये आंसर 900, फिर पेरीमीटर सी का, ये रहा डबल 1080, दिस इज 80 इज द आंसर। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टू दैट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड डी? डी यानी कि पैरेललोग्राम की यहाँ पर बात हो रही है। पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार का कुछ पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दैट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया है फ्लोरिंग से फेंसिंग का, है ना, फ्लोरिंग से फेंसिंग का रेशियो निकालना है। बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। फ्लोरिंग से फेंसिंग का रेशियो निकालना है जल्दी से गाइस, एवरीबॉडी। ओके गाइस, सबसे पहले एरिया निकालते हैं डी का, दैट इज बेस इनटू हाइट। एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का, एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का वो होता है गाइस बेस इनटू में हाइट। एरिया क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमको फ्लोरिंग निकालनी है ना। तो पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू हाइट, दैट इज 20 इंटू में 12 दैट इज इक्वल टू 240, करेक्ट। अब 240 आ गया तो फ्लोरिंग दैट इज 60, so 240 इंटू में 60। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। 6 4s are 24, 6 2s are 12, this is this 14400। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है गाइस? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, अब पेरीमीटर निकालना है, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ दी साइड्स गिवन, है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दी साइड्स गिवन, ट्वाइस है 20 प्लस 12, ओके 20 प्लस 12। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ दी साइड्स गिवन, ओके। चलिए, सो 20 32, सो 2 इंटू में 32 दैट इज इक्वल टू 64, करेक्ट है। अब 64 ये हो गया 64 इंटू में 25, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अब यहाँ पर बात हो रही है आपके फेंसिंग की। तो 64 इंटू में 25 दैट इज इक्वल टू 1600, दैट इज इक्वल टू 1600, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने इन दोनों का रेशियो निकालना था, सो 14400 दैट इज इक्वल टू 1600, 0 से 0 खत्म, ये 1 जा ये 9 जा, 9:1 इज द आंसर, आंसर इज टी पार्ट। ऐसे ही सवाल पेपर में देखे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें लगी नहीं हुई है, सिर्फ ध्यान से सवालों को देखने की, ढूंढने की कोशिश आपने करनी है। चलिए अगला सवाल, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड ई, है ना। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड ई क्या है भैया, यहाँ पर सर्कल है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ 10 है, यहाँ 45 है और यहाँ 22 है।
10 45 22। व्हाट परसेंटेज टू द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड सी, सी स्क्वायर है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 40 है और यहाँ 18 है। इसमें कंपैरिजन निकालना है, फेंसिंग निकालनी है, यानी कि पेरीमीटर निकालना है। जब भी फेंसिंग वर्ड दिखाई देगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी पेरीमीटर, ओके। और जहाँ पर फ्लोरिंग दिखाई देगा वी आर टॉकिंग अबाउट दी एरिया। कम ऑन गाइस क्विकली, शाबाश। चलिए गाइस, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ई, सर पेरीमीटर का मतलब सरकमफेरेंस होता है ना, सरकमफेरेंस होता है, सर्कल में सरकमफेरेंस होता है, पेरीमीटर नहीं होता। उसका फॉर्मूला होता है सर 2πr। पेरीमीटर इज सेम एज द सरकमफेरेंस, सर्कल में सरकमफेरेंस यूज होता है पेरीमीटर की जगह पर, सो 2πr। सो 2 इंटू में 22/7 और r कितना है, r है आपका गाइस, r है आपका ये रहा 10। ओके सर, बिल्कुल सही है, 2πr। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 440/7, बिल्कुल सही है, दैट इज 440/7। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ही निकालना है ना इसका, हाँ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। सो फेंसिंग है इसका 22 इंटू में 22, बात समझ में आ गई। 440 अपॉन में 7 इंटू में 22 दैट इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 1382.85, 1382.85। ये आ गया सर आपका क्या, ये आ गया आपका सरकमफेरेंस, ये आ गया आपकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड ई। अब बारी किसकी है, अब बारी है सर एरिया ऑफ सी की। एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इनटू साइड, है ना, क्योंकि अब फ्लोरिंग निकाल रहे हैं तो अब एरिया निकालना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर निकाला था। सो 15 इंटू में 15। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, दैट इज 225। करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, 225 और स्क्वायर 225, और यहाँ पर निकालनी है फ्लोरिंग इंटू में 40, 225 इंटू में 40। एम आई क्लियर गाइस, 225 इंटू में 40 दैट इज इक्वल टू 9000, दैट इज इक्वल टू 9000, बिल्कुल करेक्ट है, 9000 आ गया ये, ठीक है जी। अब कंपेयर किससे कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे फ्लोरिंग से, तो फ्लोरिंग को लिखेंगे नीचे, तो यानी कि ये बन जाएगा 1382.25 अपॉन में 9000, जो कि आपका है इंटू में 100, ओके, इंटू में 100। आपका आंसर तुरंत यहाँ से बनते हुए नजर आएगा, दैट इज इक्वल टू 15.36, दैट इज इक्वल टू 15.36। करना आना चाहिए, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन तो यार हर बार ही अलग आएगी, है ना, उसका तो मसला है ही नहीं कुछ जीवन में, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ये इस तरीके के DI आपको अच्छा खासा चैलेंज कर सकते हैं, सो इसको हल्के में बिल्कुल भी लेने की गलती मत कीजिएगा। ये पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है। अच्छा, अगला सवाल है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड C इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड D। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राई करेंगे सभी बच्चे, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। यस, फील्ड C यानी कि स्क्वायर, है ना, इज व्हाट परसेंटेज, दोनों की फेंसिंग निकालिए, यानी कि दोनों के पेरीमीटर की बात हो रही है, इसके भी पेरीमीटर की और इसके भी पेरीमीटर की। ये है 15, 40, 18, 20, 12, 60, 25। जल्दी से ये निकाल चुके हैं क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी, इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी ट्राई कर सकते हैं एक बार और दोबारा से। चलिए गाइस, बनाते हैं इस सवाल को और देखते हैं कि कहाँ तक कहानी पहुँचा पाएंगे। सो पहले भी निकाला था फेंसिंग ऑफ कॉस्ट C, दैट इज़ 1080 निकाला था, निकाल लेते हैं दोबारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो 15 इंटू में 4 दैट इज इक्वल टू 60, 60 इंटू में दोनों का फेंसिंग निकालना है, 60 इंटू में 18, ओके, 8 6 48,
ओके 6 1 6 1080 बिल्कुल निकाला था, और उसके बाद डी का भी निकाला था, यहाँ पर भी निकाला था। तो 2 इंटू 20 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 32 64 32 इंटू 2 64 64 इंटू में 25। आई होप इट्स क्लियर। 64 इंटू में 25, ये सारा कुछ कर चुका हूँ मैं पहले, लेकिन स्टिल आपके लिए दैट इज इक्वल टू 1600, दैट इज इक्वल टू 1600, यस 1600। अब आपने क्या निकालना है इन दोनों का परसेंटेज कितना। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज व्हाट परसेंटेज टू द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ डी, राइट। सो डी नीचे आ जाएगा, पहले आएगा ये 1080 अपॉन में 1600 इंटू में 100। योर आंसर इज यस 1080 अपॉन में 1600 इंटू में 100। सिंपली आंसर आ जाएगा आपका 67.5%। आंसर इज बी 67.5%। बात समझ में आ गई गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये पूरी एक किस तरीके से मिसिंग डीआई पूछते हैं, किस तरीके से ये सवाल पूछते हैं, आई होप आप सभी को क्लियर होंगे ये सारे के सारे सवाल। ये हो गया। अच्छा, अब ये पहला डीआई जो था आपका क्लियर हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कितना स्कोर आया है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि यहाँ तक यानी कि 10 अभी तक के 10 सवालों में आपका स्कोर कितना रहा। बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं। देखिए ये है टोटल पॉपुलेशन ऑफ S1, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर स्टेट लिखे हैं S1 से लेकर S6 तक। परसेंटेज जो पावर्टी लाइन के नीचे है, बिलो पावर्टी लाइन का मेल और फीमेल यहाँ पर है, अबव पावर्टी लाइन का मेल और फीमेल यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन स्टेट S1 की है 4400। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पावर्टी लाइन, है ना, नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पावर्टी लाइन। ट्राई कीजिए, सवाल बड़ा मजेदार है, ट्राई कीजिएगा, सवाल बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ओके ओके गाइस, शाबाश। स्टेट 1 की बात आ रही है, यस। Okay guys, yes. Come on guys, everyone quickly. Above poverty line, yes. Okay guys, देखिए ट्राई कर रहे हैं बच्चे शायद, है ना। ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ चलिए, शाबाश। चलिए गाइस, अब इस सवाल को बनाते हैं। देखिए गाइज, यहां पर कहानी अगर आप देखेंगे तो बिलो पावर्टी लाइन के 16% लोग हैं। सो 100 माइनस में 16 दैट इज इक्वल टू 84% लोग अबव पावर्टी लाइन है। अगर मैं बात करता हूं एस की, है ना, अगर मैं बात करता हूं एस की, तो यहां पर 84% लोग अबव पावर्टी लाइन है, सही बात है। सो ये हो जाएगा सर 84%, 84% किसका, 4400 का, जिसमें से आपने निकालनी है अबव पावर्टी लाइन की फीमेल्स। अबव पावर्टी लाइन ये रहा सर, ये 3:2 है, ये मेल है ये फीमेल है। तो फीमेल कितनी है 2 और टोटल कितना है 5, तो दैट इज 2/5, दैट इज इक्वल टू 2/5। एम आई क्लियर गाइस? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 1478 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो कि सबसे ज्यादा क्लोज है 1478 के, और आंसर इज ए पार्ट। आई होप इट्स क्लियर गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। पहले बिलो पावर्टी लाइन दे रखा था, यहाँ पे आपने अबव पावर्टी लाइन निकाल लिया। सो 3:2 था, 2/5 निकाल लिया क्योंकि फीमेल चाहिए थी सिर्फ, और इंटू में 4400 आपको सवाल में दिया हुआ था। ये देखो 2/5 1478.4, और सबसे ज़्यादा था 1478 ही था इसका आंसर। चलिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ S3 एंड S4 टुगेदर इज 17,000। सर S3 और S4 की टोटल पॉपुलेशन है 17,000, बिल्कुल ठीक है सर। Then what is the total number of females below poverty line in the above mentioned states? टोटल फीमेल्स निकालनी है बिलो पावर्टी लाइन इन दी अबव मेंशन स्टेट्स, बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है। ओके चलिए, S3 एंड S4 गाइस, नॉट ये यहाँ पर S3 एंड S4। ओके, ये है 17,000। चलिए गाइस, शाबाश। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए।
ओके गाइस, हर बच्चा कोशिश करेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए गाइस, शाबाश। ओके गाइज, तो यहाँ पर सवाल कुछ इस प्रकार है कि वो कहते हैं टोटल पॉपुलेशन। तो गाइज यहाँ पर जब आपको S3 S4 की इंडिविजुअल पॉपुलेशन ही नहीं पता, दोनों की मिलाकर 17,000 है, हमें क्या पता किसकी कितनी है ना। टोटल दोनों की मिलाकर 17,000 है, हमें नहीं पता टोटल किसकी कितनी है। तो आप कैसे इंडिविजुअली फीमेल्स निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल पाएंगे। योर आंसर इज डाटा इनएडुकेट। कोई निकाल पाएगा तो मुझे ज़रूर भेजना भाई, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्टेट का मिलाकर 17,000, आप और मैं मिलकर 100 रुपये कमाते हैं, आप और मैं मिलकर 100 रुपये कमाते हैं। कैसे पता कि आप कितने कमाते हो, मैं कितने कमाता हूँ? पॉइंट है कि नहीं है? तो फिर हम कैसे अपने खर्चे निकाल लेंगे? निकाल ही नहीं सकते, है ना। सो सिमिलरली यहाँ पर S3 एंड S4 की टोटल पॉपुलेशन 17,000 है। सो हम बता ही नहीं सकते कि फीमेल्स की क्या बात करेंगे यहाँ पर। चलिए, सो पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट S1 इज 18,000, ठीक है सर, यानी कि 16% की वैल्यू 18,000। एंड दैट इन स्टेट 5 इज 24,000, ठीक है, यानी कि 12.5% की वैल्यू 24,000। तो रेशियो बताना है S1 एंड S5 का, टोटल पॉपुलेशन का रेशियो टोटल पॉपुलेशन का बताएंगे सर, जल्दी से, शाबाश। ओके गाइस, शाबाश एवरीवन, यस। बहुत बढ़िया, टोटल पॉपुलेशन। ओके गाइज, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन क्विकली। ओके गाइज, तो चलिए, यहाँ पर S1 की है 18,000, है ना, S1 की है, यहाँ पर बात हो रही है 18,000 की, बिल्कुल करेक्ट है सर। परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन 16%, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले तो आप पॉपुलेशन ऑफ स्टेट S1 बिलो पॉवर्टी लाइन देखिए। बिलो पॉवर्टी लाइन इज 4 + 3/4 इंटू में 4 + 3/4, ये S1 की बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ गई। और जब आपने बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन देखी, आ गई 31,500। ये कितनी आ गई गाइस? 31,500, ठीक बात है, ठीक है सर, 31,500 आ गई। और जब ये 31,500 आ गई, है ना, ओके गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यार। 31,500, अब आप इसको क्या कीजिए, अब आपको क्या निकालना है? टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। 16% 31,500 का, 31,500 का, है ना, इंटू में 100 अपॉन में 16, क्योंकि 16% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। टोटल कितने हो जाएंगे? 100/16, दैट इज इक्वल टू, यस, ओके। ये थोड़ा सा है आपके सामने थोड़ा सा कठिन सवाल, 196875। यहाँ पर मैं आपको पूरी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, देखिए 196875 ये आ गई आपकी S1 की। सिमिलरली S5 3 + 2, है ना, 3 + 2 कहाँ गया? ये S5 3 + 2 अपॉन, एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 + 2 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू दिस। पॉपुलेशन ये इतनी आ गई, आपने रेशियो निकाल लिया 3 15 5 12। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव ज़रूर है, बट सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। कैलकुलेशन ज़रूर है, उसका मैं मानता हूं, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, सवाल ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एक ये होमवर्क का सवाल मेरे पास है आपके लिए। इस होमवर्क के सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर S6 की पॉपुलेशन फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन 4800 है, सो पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन दैट स्टेट कितना होगा? कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और आपका स्कोर कितना रहा, मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ऐसे और क्लासेस भी आगे होती रहेंगी, आपको कुछ नया कुछ बेहतरीन हम सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अब डाटा इंटरप्रिटेशन अगली चाहिए कि मैथ्स रीजनिंग अगला चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू गाइस।